राधे हरे कृष्णा। आज मैं आपको महाराष्ट्र के पंढरपुर की एक कहानी सुनाऊंगी। होता यूँ है कि पंढरपुर में एक संत होते हैं, लक्ष्मी दत्त जी। लक्ष्मी दत्त जी के यहाँ स्वयं भगवान संत बनकर आते हैं और उनकी पत्नी को आशीर्वाद देकर जाते हैं कि कुछ समय बाद तुम्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। कुछ समय बाद सच में उनके घर में एक पुत्र रत्न की प्राप्ति उनको होती है, जिसका नाम वो राका रखते हैं। उधर दूसरी तरफ एक ब्राह्मण होते हैं। उस ब्राह्मण के यहाँ एक पुत्री का जन्म होता है और उनका नाम रखा जाता है बांका। आगे चलकर राका और बांका जी का विवाह होता है। राका नाम जो है वो क्यों रखा गया? राका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि राका का मतलब होता है अति दरिद्र, और राका जी ने संकल्प लिया था कि वो कभी धन को स्पर्श भी नहीं करेंगे, क्योंकि जो धन होता है वो भगवत भक्ति में लोभ और प्रलोभन को जन्म देता है, और लोभ और प्रलोभन भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने नहीं देता। इसलिए वो कभी धन को स्पर्श नहीं करते हैं। खैर, अब इन दोनों का विवाह हुआ था तो जीवन यापन तो करना ही था। तो जीवन यापन करने के लिए ये दोनों क्या करते हैं, जंगल जाते हैं, लकड़ी काटते हैं, लकड़ी इकट्ठी करते हैं और उसको बेचते हैं। उससे जो कुछ भी धन इनको प्राप्त होता है वो उससे भगवान का भोग खरीदते हैं, भोग लगाते हैं और उसी को वो भोजन स्वरूप ग्रहण करते हैं। बस उतना ही धन वो प्राप्त करते हैं जितना उनको भोग लगाने के लिए आवश्यक होता है। उसके अतिरिक्त राका जी और बांका जी कोई भी धन किसी से प्राप्त नहीं करते हैं। एक बार नामदेव जी, जो कि भगवान के भक्त थे, वो देखते हैं कि ये दोनों बहुत ही दरिद्र हैं, बहुत गरीब हैं और कैसे इनकी ज़िंदगी कट रही है। भगवान के पास जाते हैं, भगवान को कहते हैं, भगवान आप इनकी मदद नहीं करेंगे, ये आपके भक्त हैं। भगवान कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है मैंने कभी इनकी मदद नहीं करी होगी? मैं कितनी बार स्वयं लकड़ी खरीदने जाता हूँ इनसे और इनको अधिक धन देकर लकड़ी खरीदता हूँ, परंतु ये क्या करते हैं पता है? ये केवल भोग लगाने जितना धन प्राप्त करते हैं, उसके अतिरिक्त जो भी धन बचता है उसको ये दान दे देते हैं। ये कभी अधिक धन को ग्रहण ही नहीं करते हैं। मैं क्या करूं? नामदेव जी कहते हैं, भगवान एक प्रयास और कीजिए। तो भगवान कहते हैं, ठीक है, चलो कल आना जंगल में, कल देखते हैं कुछ। अगले दिन नामदेव जी और भगवान जी क्या करते हैं, जंगल में रास्ते में आभूषण फैला देते हैं, सोने के आभूषण। राका जी आते हैं, देखते हैं कि यहाँ जंगल में तो आज सोने के आभूषण पड़े हैं। पीछे से पत्नी आ रही है, वो स्त्री जाती है, कहीं प्रलोभन में ना आ जाए। वो जल्दी से एक गड्ढा खोदते हैं, उनको गड्ढे में डालकर मिट्टी डालने का प्रयास कर रहे होते हैं। पीछे से बांका जी आ जाती हैं और बांका जी कहती हैं, स्वामी ये क्या कर रहे हैं, मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हैं। राका जी खुश हो जाते हैं और खड़े उठते हैं और कहते हैं, तुम तो भक्ति में मुझसे भी आगे निकल गई। तुम मिट्टी और सोने में अंतर नहीं कर रही हो, तुम दोनों को मिट्टी कह रही हो, और मैं मिट्टी और सोने में अभी भी अंतर करता हूँ। मैं तो तुमसे बहुत पीछे हूँ, तुम तो भक्ति में बहुत आगे निकल गई हो। उधर भगवान नामदेव जी को कहते हैं, देख लिया कि ये कुछ भी ग्रहण नहीं करते, कैसे करूँ मैं इनकी मदद? अगर इनके मन में ज़रा भी इच्छा हो धन प्राप्ति की तो मैं इन्हें कुछ दे पाऊँ। तो नामदेव जी कहते हैं, प्रभु एक प्रयास और करेंगे कल को। तो फिर कल अगले दिन फिर जंगल में आते हैं भगवान और नामदेव जी। भगवान सारी लकड़ी काट कर गठरी बांध कर रख देते हैं। अब राका जी और बांका जी आते हैं, वो कहते हैं, अरे आज तो किसी ने लकड़ी काट ली और गठरी बांध के रख दी। अब किसी के पराये धन को छूना, ये तो जो है भगवान से मुझे दूर कर देगा, ये तो पाप हो जाएगा। मैं किसी दूसरे की लकड़ी को मैं तो नहीं स्पर्श कर सकता। तो दोनों चल पड़ते हैं वापस और कहते हैं, आज तो हमें भूखे सोना पड़ेगा। ये सब कल वो आभूषणों का असर है, कल मात्र देखा था उनको, आज भोजन भी ग्रहण नहीं कर पाएंगे। यदि उनको उठा लेते तो पता नहीं हमारे जीवन में कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। इतना सुनकर भगवान वहीं पर प्रकट हो जाते हैं, और जैसे ही भगवान प्रकट होते हैं तो राका जी देखते हैं ये तो नामदेव जी भी इनके साथ हैं। उनको डांटने लगते हैं, क्या तुम सुकुमार जंगल में भगवान जी को लेकर घूम रहे हो? इतनी गर्मी हो रही है, ये शोभा नहीं देता भगवान को इस प्रकार जंगलों में घूमना। इस पर भगवान कहते हैं, मैं तुम्हें दर्शन देने आया हूँ और मुझसे कुछ मांगो। वो कहते हैं, आपके अतिरिक्त हमें कुछ नहीं चाहिए। अब भगवान फिर दुखी होते हैं कि ये तो कुछ मांगेगा ही नहीं। इस पर नामदेव जी कहते हैं, कुछ तो ग्रहण कर लीजिए, कुछ वस्त्र ही ग्रहण कर लीजिए प्रभु से। प्रभु के और भक्त के उन कहने पर, मतलब भक्त के और भगवान के कहने पर वो कहते हैं, चलो कुछ वस्त्र हम ग्रहण कर लेंगे। वो भी उनको बोझ प्रतीत होते हैं, दोनों को, राका जी और बांका जी को वो वस्त्र भी बोझ प्रतीत होते हैं, परंतु
वो उनको ग्रहण करते हैं। इस कहानी से हमें 2-3 सीख मिलती है। पहला, लोभ हमें भागवत भक्ति के मार्ग से विचलित कर सकता है, तो हमें लोभ नहीं करना चाहिए। दूसरा, जो पति और पत्नी होते हैं वो एक दूसरे के सहायक होते हैं, तो दोनों में से जो एक भी भक्ति मार्ग पर अग्रसरित हो उसकी सहायता दूसरे को ज़रूर करनी चाहिए। सहायता करने से दोनों पति पत्नी भगवत भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा, हमें हमेशा ऐसे ही भक्त चरित्र सुनने चाहिए, क्योंकि भक्त चरित्र सुनते सुनते भी हम में कोई न कोई गुण उत्पन्न जरूर हो जाता है उनका वाला, तो हमें भक्त चरित्र हमेशा सुनने चाहिए। इसी के साथ राधे राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे।